जिले के निजी अस्पताल नहीं करेंगे कोरोना मरीजों का इलाज। निजी हॉस्पिटल में नहीं है संसाधन, स्टाफ की भी कमी। आईएमए के सदस्य ने बताई समस्या। जिले वासियों को सरकारी हॉस्पिटल पर ही निर्भर रहने की है मजबूरी। इधर जिले के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की भी स्थिति बद से बदतर। ड्यूटी डॉक्टरों ने बताई स्थिति गंभीर। जांजगीर चांपा जिले में हर रोज कोरोना विकराल रूप ले रहा है। आलम यह है कि 7 दिनों में 17 मौतें हो चुकी हैं। 3323 एक्टिव केस हैं। वहीं हर रोज 500 से ज्यादा संक्रमितों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिले के किसी निजी हॉस्पिटल ने 12 अप्रैल से जारी आदेश के बावजूद अब तक सरकार से कोरोना इलाज के लिए अनुबंध नहीं किया है, जबकि जिले में 45 निजी हॉस्पिटल हैं, जहां सुविधा मिलने से बड़ी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि जांजगीर के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 15 वेंटिलेटर सहित 80 बेड और आकांक्षा परिसर में मौजूद 83 बेड फुल हैं। स्वास्थ्य विभाग अब नए सुविधा विहीन भवनों को सुविधा संपन्न कर प्रारंभ करने की तैयारी में है। वहीं अगर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निजी हॉस्पिटलों का अनुबंध हो जाता है तो जिले वासियों के लिए बड़ी राहत रहेगी। सरकार अपनी ओर से व्यवस्था तो कर रही है, लेकिन दूसरी लहर में जिस तरह रोज बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज किया जाना है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है तथा प्रतिदिन के इलाज की दर भी तय कर दी है। राज्य सरकार के द्वारा कल जारी आदेश के तहत निजी अस्पतालों के लिए जनरल वार्ड 2000 रुपए, ऑक्सीजन के साथ 5500 रुपए, बिना वेंटिलेटर के 7000 रुपए और वेंटिलेटर के साथ 9000 रुपए का दर निर्धारित किया है। इस संबंध में शासन ने 12 अप्रैल को पत्र जारी कर निजी अस्पतालों के अनुबंध का आदेश दिया है, जिसका परिणाम जिले में 0 है। लेकिन जिले के मरीजों को यह सुविधा यहां नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिले के किसी भी प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने कोरोना का इलाज करने के लिए अनुबंध नहीं किया है। ऐसे में यदि 20% बेड सुरक्षित रखे भी जाएंगे तो उसका कोई मतलब भी नहीं हो, क्योंकि मरीज भर्ती कर दिए जाएं तो भी उन्हें इलाज मिलेगा ही नहीं। इस संबंध में आईएमए के सदस्य डॉक्टर संतोष मोदी अनुबंध नहीं करने के पीछे के कई अड़चनों के बारे में बताया। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे इस मामले पर बात भी करने को तैयार नहीं है, मगर उन्होंने इतना जरूर बताया कि सरकार के डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना अंतर्गत नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किसी भी निजी हॉस्पिटल ने अनुबंध अब तक नहीं कराया है। तो जिला हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर अनिल जगत परेशानियों को बताते बताते अचानक शब्दों पर विराम लगा लेते हैं। ये थी कैमरामैन महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। जारी है खाली करने की जो परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही। दिक्कत ये है यहाँ पे जो हॉस्पिटल हम देना भी चाह रहे हैं, अगर अपनी तरफ से 100% अगर हम काम करना भी चाह रहे हैं तो स्टाफ एफिशिएंसी की वजह एफिशिएंट स्टाफ की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी हमारे अलावा अगर हमने डॉक्टर मांगा था तो आयुष डॉक्टर को दिया है। अब वो आपको इन जनरल पब्लिक को भी पता है कि आयुष डॉक्टर जो हैं, आयुष और एलोपैथी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं मेडिसिन की। आप उनको आयुष वालों को एलोपैथी करने बोलोगे तो नहीं कर पाएंगे, हमको आयुष वाला काम करने बोलोगे तो हम नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए आप रखवा सकते हो, लेकिन आप जहाँ पे गंभीर मरीज़ है वहाँ पे आप बोलो कि आयुष वाले डॉक्टर को लाके आप उनसे काम लीजिए तो नहीं हो पाएगा। उनको इमरजेंसी हैंडल करना उनकी स्पेशलिटी में ये नहीं आता है। और बाकी डॉक्टरों ने बताया कि जो दिक्कत हो रही है, निर्णय ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम हर बार जाके मीटिंग, हर बार रोज़ जाते हैं, रोज़ जितनी भी कंप्लेंट्स होती है लेके जाते हैं। हर बार यही बोला जाता है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम CMHO से बात कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए मांग रख रहे हैं। बट वही है, शाम तक कुछ भी नहीं, मतलब ना ऑर्डर आता है ना कुछ बताया जाता है कि आपका स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। रोज़ वही सुबह फिर वही स्टोरी स्टार्ट होती है। सुबह जो पेशेंट आते हैं, सुबह जो पेशेंट्स की दिक्कत होती है, बेड फुल हो जाते हैं, बेड में ऑक्सीजन लगा नहीं पा रहे हैं हम, ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, वेंटिलेटर की इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रोज़ फिर वही शाम का वही साइकिल चल रहा है कि हम रोज़ शाम को कंप्लेन लेके जाते हैं, रोज़ शाम को मीटिंग बैठाएंगे, मीटिंग होगी, बात की जाएगी, ये वो बोलते हैं, उसके बाद फिर उसका कोई सार नहीं निकलता। डॉक्टर है कि हम लोग 8 महीने से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को क्या है, MBBS के बाद हम बॉन्ड करने आए थे, तो हमको यहाँ कोरोना ड्यूटी का बोले कि आपको कोरोना ड्यूटी करना है। तो 9 महीने से हम लोग यहाँ कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं। तो पिछले दिसंबर जनवरी में यहाँ केसेस कम हो गए,
तो दिसंबर जनवरी में केसेस कम हो गए, तो हम तीनों को ये बोला गया कि आप लोग यहाँ पर पहले स्टाफ दिया जाता था बहुत सारा, पर अब स्टाफ नहीं ले लिया गया। बीच में बोले केसेस कम हो गए तो आप तीनों ही संभालिए। तो हम एग्री हो गए कि ठीक है, केसेस कम है तो हम तीनों ही अस्पताल संभाल लेंगे कोरोना का। पर बीते 25 दिनों से केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, बहुत सिचुएशन एकदम वर्स हो गई। 80 बेड का अस्पताल है, 80 का 80 भर गया। 80 में से 40 के ऊपर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम फिर 25 दिन से बार बार यही जाके बोल रहे हैं अपने सिविल सर्जन और CHMO से कि सर हमको यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, स्टाफ नहीं है। अभी भी यहाँ पर सिर्फ हम 3 डॉक्टर और हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आलोक मंगलम जो कि MD मेडिसिन है, और 2 नर्स और 2 स्वीपर है, वार्ड बॉय भी कोई नहीं है यहाँ दिया गया है। हम पिछले 25 दिन से यही बोल रहे हैं कि सर यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है। 80 पेशेंट को इतने स्टाफ नहीं कर पाए, इतना नहीं कर सकता। सिविल सर्जन के पास जाते हैं जो कि यहाँ के इंचार्ज है, तो बोलते हैं कि मेरे हाथ में पावर नहीं है, वो CHMO करेगा। और ये बात भी सच है। और संचालनालय से परसों ये ऑर्डर आया है, सबको CHMO को दिया गया था कि आप जो CSC और PSC से जो डॉक्टर्स हैं उनको लेके यहाँ ड्यूटी करवाएं। पर हम जब भी जाते हैं वो हमारी कोई बात नहीं मानते। वो बोलते हैं कि तुम सिविल सर्जन के पास जाओ, तुम कलेक्टर के पास जाओ, जबकि वो ऑर्डर में लिखा है, संचालनालय ने लिखा है, मैं आपको अभी ऑर्डर दिखाऊँगा, उसमें लिखा है कि सारे समस्त उन लोग को दिया गया है कि आप यहाँ से ले लीजिए, PSC CSC से डॉक्टर लीजिए और यहाँ ड्यूटी लगाइए। पर हमारी कोई बातें नहीं सुन रहा। सिचुएशन एकदम वर्स हो गई है। पेशेंट रोज़ मर रहे हैं, 2 से 3 पेशेंट मर रहे हैं। काम करना असंभव हो जा रहा है। रोज़ पेशेंट कोई गाली देता है, कोई लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहता है। हम सारा प्रयास कर चुके हैं। हमने 3 से 4 बार लेटर भी दे चुका है सिविल सर्जन को। और हम इसी संडे को जिला पंचायत के CO से ही मिलने गए थे जिला, तो उनने भी हमको आश्वासन दिया था कि मैं स्टाफ बढ़ाने की बात करूँगा। पर यही है कि रोज़ पेशेंट की डेथ हो रही है। हम लोग कंटिन्यूसली अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी अभी तक हमने छोड़ा नहीं है। पर आज हमारे डॉक्टर मंगलम सर जो कि MD मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि वहाँ की बुरी स्थिति को अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। बार बार वो भी यही बोल रहे हैं कि बार बार स्टाफ नहीं दिया जा रहा। हमको यही बस हमारा यही सवाल है कि CHMO स्टाफ क्यों नहीं दे रहा है, CHMO ऑफिस स्टाफ क्यों नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ इतने सारे ब्लॉक से आप डॉक्टर ला सकते हैं, पर भी डॉक्टर ला के यहाँ दिया नहीं जा रहा है। ना कोई ड्यूटी किसी की लगाई जा रही है। वार्ड बॉय नहीं है हमारे पास, सिस्टर सिर्फ 2 हैं, 2 स्वीपर है, उन्हीं के भरोसे 80 पेशेंट जिनसे 40 के ऊपर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी ठीक से नहीं आती है। ये हमारी समस्या है और हम बस इतना ही चाहते थे। हमारी ड्यूटी लगी, हम ड्यूटी करने के लिए एकदम रेडी थे। हमने लेटर में भी ये लिखा था कि हम ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहते, कृपया हमको स्टाफ दीजिए। पर अभी तक पूरे 25 दिन में कोई बात नहीं सुनी गई। हम रोज़ बोलते कि सर स्थिति भयानक हो रही है, रोज़ मरीज मर रहे हैं, हमको काम अच्छा करने के लिए स्टाफ चाहिए, पर हमको स्टाफ अभी तक नहीं दिया गया। जबकि रायपुर और दुर्ग अस्पताल में सुकमा से मेडिकल ऑफिसरों की ड्यूटी लगाई गई, वो भी मैं आपको ऑफिशियल ऑर्डर दिखाऊंगा, मेरे पास सारे ऑफिशियल। किस निर्णय पे पहुंचे हैं? हाँ, अभी किस निर्णय पे पहुंचे? हम लोग क्या है कि हम लोग बॉन्ड में हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बॉन्ड हम लोग को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिला था। अब हम कल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना काम करेंगे। हम ये कोरोना अस्पताल में काम नहीं करना चाहते। हमारे मेडिकल स्पेशली डॉक्टर आलोक मंगलम भी वो इस्तीफ़ा देने के लिए रेडी हैं, वो भी इस्तीफ़ा देंगे। वो इकलौते MD मेडिसिन है जो कोरोना का संभाल रहे हैं, पूरा जिला को संभाल रहे हैं। और CHMO सर को ये भी समझना चाहिए था कि ये जिला का इकलौता डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जहाँ गंभीर मरीजों को लाया जा रहा है, तो यहाँ स्टाफ की कमी कभी नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। इसके लिए आप लोग कितने लोग हैं टोटल जो काम करते हैं? अभी हम लोग टोटल 3 ये हैं और हमारे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर मंगलम है। हम 3 लोग ही हैं और पिछले 8 महीने से हम लोग कर रहे हैं, 8 महीने से। और हम यही बताना चाहते हैं कि पहले हमको स्टाफ दिया जाता था, पर अचानक से स्टाफ नहीं दिया जा रहा, जबकि हम बार बार उनको इस भयानक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। अभी भी हम मिल के आए CHMO से, तो उन्होंने यही बोला कि तुम सिविल सर्जन से बात करो, तुम कलेक्टर से बात करो। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के लिए ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती है और हमारे ज़िले में ट्रेंड स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा, ज़िले में जो भी चिकित्सालय है सभी एकल चिकित्सालय है और कोविड पेशेंट को 24 आवर डॉक्टर की निगरानी में रहने के लिए आवश्यक है। तो एक डॉक्टर जो अपना 10 बेड का हॉस्पिटल चला रहा है, उसके लिए कोविड पेशेंट को रखना असंभव है। तीसरी बात कि जितने भी डॉक्टर हैं सभी नीचे हॉस्पिटल, ऊपर अपना हाउस है, तो फैमिली के बचाव को देखते हुए भी कोई भी चिकित्सालय या डॉक्टर कोविड हॉस्पिटल लेने से घबरा रहा है। सरकार के प्रति हमारा रवैया अच्छा है, क्योंकि शासन ने जो भी अभी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत जो
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड के लिए जो पैकेज बनाया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्टाफ भी नहीं मिल रहे हैं और स्टाफ की कमी के कारण और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये सारी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। शासन की गाइडलाइन में से कोई प्रेशर है कि अगर आपको करना ही पड़ेगा 20% बेड रिजर्व करना? अभी तक तो सरकार के द्वारा कोई दबाव नहीं मिला है। सरकार ने ऐच्छिक रूप से पूछा था कि जो भी निजी चिकित्सालय, पंजीकृत निजी चिकित्सालय अगर कार्य करना चाहते हैं तो वो जो है कोविड पेशेंट रखने के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ये था कि अगर आप कोविड पेशेंट रखें तो दूसरे मरीज नहीं देखेंगे। तो दूसरे जो हमारे पुराने पेशेंट हैं, अगर पूरे ज़िले के चिकित्सालय अगर कोविड पेशेंट रखने लगे तो गैर मरीज कहाँ जाएंगे। इसलिए इस सारी व्यवस्था को देखते हुए भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल अभी नहीं लिया है।